चलिए जी, अब आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब आपने इसको और चटपटा करने के लिए ऊपर आपने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है चाट मसाला। अस्सलाम वालेकुम माय फूड मेकर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के बहुत सिंपल आलू के पकोड़े। तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ नमक मिर्च और एक दो चीज़ें और पड़ी हैं बस। और इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। यहाँ हमने लिया है बेसन हमने लिया है यहाँ पे 2 कप, ठीक है जी। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे लाल मिर्च हमने लिया है 2 टेबल स्पून। यहाँ हमने लिया है कसूरी मेथी, इससे क्या खुशबू आती है मज़े की, तो ये आपने लेना है 2 टेबल स्पून। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे सॉल्ट हमने लिया है 1 टेबल स्पून। ये आप चख सकते हैं साथ में, तो ये हर किसी के टेस्ट के मुताबिक होता है। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे सूखी धनिया, ये आप देख सकते हैं हमने साबुत ली है, ठीक है। और ये हमने लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे बेकिंग सोडा, ये हमने लिया है 1/4 टीस्पून। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे आलू को हमने इस तरह से काट लिया है। आप जितने आलू चाहें वो उतने आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 3 4 जितने भी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 3-4 आलू लिए हैं, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि पतला काटिएगा, क्योंकि ये फिर गलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे हस्बे ज़रूरत पानी, क्योंकि इस सबको हमने एक पेस्ट बनाना है बेसन का। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब हमने सबसे पहले डाल देना है अपना बेसन। ये जो पकोड़े हैं ना, ये इसलिए यूनिक हैं क्योंकि ये हम बना रहे हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, नमक से, मिर्च से, साथ में बस सूखा धनिया है और बस। उसके बाद हमने डाल देना है अपना नमक, चिली पाउडर, साथ ही हम डाल देंगे अपना सूखा धनिया, साथ ही हम डाल देंगे अपनी कसूरी मेथी, बेकिंग सोडा। नाउ गिव इट अ गुड मिक्स। आपने ये जो बैटर है बहुत थिक बनाना है, क्योंकि पतला होगा तो वो आलू के साथ चिपकेगा नहीं। चलिए जी, आप देख सकते हैं ये बैटर हमारा बहुत ही ज़्यादा थिक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसलिए है कि अगर आपने आलू इसके अंदर डाल देने हैं अभी ही, ठीक है, तो उसके बाद ये होता है कि आलू अपना पानी छोड़ता है तो थोड़ा सा बैटर पतला हो जाता है। अगर आपने ये करना है कि एक एक आलू को डिबो के और फिर आपने फ्राई करना है, तो फिर आप थोड़ा सा और इसको पतला कर लें। हम अभी इसके अंदर आलू डाल रहे हैं, ये क्योंकि क्विक बना रहे हैं हम, तो इसलिए आलू आपने अभी डाल देने हैं, ठीक है। और आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद अब मैं आपको फ्राई करना दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह से फ्राई करना है। चलिए जी, अब आप देख सकते हैं जो ऑयल हमने डाला था वो गर्म हो चुका है, ठीक है जी। अब आपने इसके अंदर डाल देने हैं अपने पकोड़े। आपका ऑयल आपने मेक श्योर करना है कि ज़रा गर्म हो। यहाँ फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखी हुई है। पहले जब ऑयल को हमने हाई फ्लेम पे गर्म करना है और पकाते वक्त हमने मीडियम फ्लेम पे करना है, क्योंकि उस वक्त ये होता है कि अंदर तक आलू हमारे पक जाएं। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर फॉर एग्जांपल रमज़ान नहीं भी है तो आप वैसे भी इसको एज अ स्नैक खा सकते हैं। और अगर आप इसको रमज़ान में बनाते हैं तो अफ्तारी के वक्त ये होता है कि पकोड़े खा के लोग कहते हैं बहुत हैवी हो गया, अब हम खाना नहीं खा सकते बिल्कुल भी। तो लेकिन ये जो पकोड़े हैं ना, ये बिल्कुल लाइट वेट हैं और आप इसको खा के आराम से खाना खा सकते हैं और बिल्कुल ये बोझ वगैरह नहीं करते। तो आप इसको ज़रूर घर पर ट्राई करिएगा और हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने बनाए हो तो पिक वगैरह आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ओके जी, अब आप देख सकते हैं पकोड़े हमारे दोनों साइड से हल्के ब्राउन हो चुके हैं। डार्क ब्राउन नहीं करने आपने, क्योंकि वो जल जाएंगे। तो ये जो कलर है ना गोल्डन सा, ये बहुत प्यारा है। तो आपने इसी स्टेज पे आके इसको उतार लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने दिया था और ये रेडी हो चुके हैं। इस तरह करके आपने सारे अपने पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। चलिए जी, अब आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब आपने इसको और चटपटा करने के लिए ऊपर आपने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है चाट मसाला। तो ओके जी, रेडी हो चुके हैं हमारे मज़ेदार गर्मा गर्म पकोड़े। तो आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं और तारीफ़ें हासिल करें। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।